आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए पूज्य मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री प्रश्न ये बार बार मन में आता है कि तीर्थ यात्रा मंदिर आदि में वंदना करते समय किसी श्रद्धालु के अचानक देहांत होने की स्थिति में हम सभी श्रावक क्या कर्तव्य निभाएं। सूतक अशुद्धि होने के भी विकल्प वंदना आदि करते समय श्रावक के मन में बने रहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, पहला ही प्रश्न आपने ऐसा पूछा है। तीर्थराज की वंदना करते समय कई बार ऐसा होता है, मैं तो देखता हूँ हर साल लगभग 10-12 भाग्यशाली ऐसे होते हैं जो ऊपर से ऊपर चले जाते हैं। पहली बात तो ये मान करके चलिए कि इस तीर्थ क्षेत्र पर खासकर पर्वत राज की वंदना करते वक्त यदि किसी का मरण होता है तो अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होने के कारण वह सुमरण की श्रेणी में समझना चाहिए। ये अच्छा मरण है। अच्छे को जो योग न मिले वो योग मिलता है। क्षेत्र की वंदना करते समय, भगवान के दर्शन करते समय, मंदिर में पूजन अर्चन करते समय, सामायिक करते समय यदि किसी के प्राण निकलते हैं तो ये मान करके चलिए कि ये उसके प्रबल पुण्य का ही योग है। अब रहा सवाल कि अचानक पर्वत पर चल रहे हैं और अटैक आ जाए तो उस समय क्या करें। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसी घड़ी में आप कभी वंदना कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को कोई भी शारीरिक पीड़ा आ रही हो तो उस समय आप अपनी वंदना को रोककर उसकी यथासंभव वैयावृत्ति कीजिए। ये आपका धर्म है, कर्तव्य। और यदि वो उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो उसको नमोकार मंत्र सुनाएं, उन्हें त्याग दिलाएं। आपकी वंदना छूट जाए ये वंदना उससे बड़ी वंदना है, ये ध्यान में रखें। मुनि महाराजों के लिए ऐसा कहा है कि एक मुनिराज की कहीं समाधि चल रही हो और उस घड़ी कोई आवश्यकता हो, कोई मुनिराज तीर्थ वंदना का विकल्प लेकर के निकले हों तो उन्हें कहा गया कि उस तीर्थ की वंदना का विकल्प छोड़कर इस जीवित तीर्थ की वंदना करो। कुछ स्थलों में तो ऐसा कहा है कि चातुर्मास की सीमा का उल्लंघन भी करना पड़े तो वो क्षम्य है। तो यदि कोई पर्वत पर किसी को अचानक अटैक आ जाए और आप कह रहे ये तो गड़बड़ है, हम यहाँ रुकेंगे तो अटक जाएंगे, वहाँ रुकोगे तो भले तुम अटको ना अटको पर उसको छोड़कर जाओगे तो संसार में जरूर अटक जाओगे। इसलिए उस समय तुम्हारा कर्तव्य है उसे नमोकार मंत्र सुनाओ, पर सब एक साथ मत सुना लेने लगना। देखो क्या है उसकी व्यवस्थाएं, उसके अनुरूप वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए जो संभव है वह करना चाहिए। छुआ जाए महाराज तो हमारी वंदना शुद्ध नहीं रहेगी, प्राणांत हो गया। प्राणांत होने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तक प्राण बचे हैं तब तक आपको जो करना हो करें। आप नीचे आकर दोबारा भी तो वंदना कर सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए। और मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया। परसों एक 88 वर्ष के बुजुर्ग दादाजी पर्वतराज की वंदना करते हुए दिवंगत हुए। बहुत अच्छे परिणाम थे। तो मुझे लोगों ने बोला कि महाराज बाकी 1-2 लोगों ने तो उनका ध्यान रखा, बाकी सारी भीड़ उनको क्रॉस करते करते चले गए। ये अच्छी बात नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है और ये हमारा कर्तव्य है, इसका पालन करना ही चाहिए। आगे एक छोटा सा बच्चा कल रह गया था, टाइम नहीं मिल पाया था। आदि संजी 6 वर्ष की हूँ, जयपुर। और उसके बाद में उन्नीत झांझरी इंदौर, वो भी तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। हाँ पूछो बेटा। महाराज मंदिर जाना जरूरी क्यों होता है? मंदिर जाना जरूरी क्यों होता है, इस बच्चे ने प्रश्न पूछा है। और ये प्रश्न बच्चे का नहीं बड़ों का भी प्रश्न है। लेकिन प्रायः जब बच्चे ऐसा पूछते हैं तो माँ बाप उनके लिए बहुत अच्छा उत्तर नहीं दे पाते हैं। और यही कारण है कि बच्चे बचपन में तो मंदिर जाते हैं, लेकिन जब बड़े होने लगते हैं तो फिर माँ बाप की बातों की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। बच्चे ने पूछा है कि मंदिर जाना जरूरी क्यों होता है। देखो, आपने देखा आपके पापा के पास मोबाइल होती है ना,
मोबाइल को चार्ज क्यों करते हैं? हाँ? मोबाइल को माइक पे बोलो, क्यों करते हैं चार्ज? मोबाइल को चलाने के लिए। चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा? बैटरी डाउन हो जाएगी, बैटरी डाउन होने पर क्या होगा? मोबाइल बंद हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा, है ना? डब्बा हो जाएगा। तो मोबाइल को चार्ज करते हैं तब मोबाइल का फंक्शन काम करता है, ठीक है ना? तो जैसे मोबाइल का फंक्शन ठीक बनाए रखने के लिए मोबाइल को चार्ज करना है, वैसे ही हमें अपने लाइफ के सिस्टम को ठीक बनाए रखने के लिए मंदिर जाना जरूरी है। समझ गए? अगर आप मंदिर नहीं जाओगे तो आपके लाइफ का सिस्टम बिगड़ जाएगा। समझ गए? आपको पाप से डर नहीं लगेगा, आपको धर्म से लगाव नहीं होगा, आप अच्छा कार्य करने की भावना नहीं जगा पाओगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। समझ गए? ये सब चीज़ें चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए? मंदिर जाना चाहिए। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, उन्नीत झांझरी, इसके भी प्रश्न बहुत अच्छे रहते हैं। चला आएगा जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, पूछ जल्दी पूछ। नंबर लग गया इसका। और उसके बाद में रेणु रंडवाल इंदौर, डॉक्टर रेणु रंडवाल इंदौर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, मैं उन्नीत झांझरी मांगीलाल मंडल इंदौर से आया हूँ। मेरा यह प्रश्न था कि जब हम गजरत निकालते हैं तो एक पंचेंद्रीय जीव को हम बांध कर रखते हैं, तो क्या हमें पाप का अर्जन नहीं होता? क्योंकि आदिनाथ भगवान ने कुछ चंद पलों के लिए बैल का मुख बांध दिया था, तो उन्हें 6 महीने के लिए आहार नहीं मिला, तो क्या हमें पाप का बंध नहीं होता? बहुत अच्छा प्रश्न किया है इसने। इस छोटे बच्चे ने प्रश्न बहुत बड़ा किया है और इसका गण ऊंचा है, इसलिए इसकी आज भी जुगाड़ लग गई। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे प्रश्न है और ये प्रश्न अच्छे होते तभी अवसर मिलता है। देखिए, हाथी को पालतू पशुओं की श्रेणी में भी रखा गया है और हाथी को पाला गया और पालने के साथ साथ हाथियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो उस तरीके से प्रशिक्षित हो जाते हैं। किसी भी प्राणी को प्रताड़ित करना, कष्ट देना, ये पाप कर्म है। और यदि इस तरह से कोई भी कार्य करते हैं तो चाहे आप गजरत के लिए करें या अन्य किसी कार्य के लिए करें, वो पाप होगा ही होगा। लेकिन जहाँ तक पंचकल्याणकों के बाद गजरत में हाथियों को रथ में बांधकर चलने का सवाल है, मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा कि हाथी झूमते हैं। जैसे भगवान के रथ के साथ जुड़ने पर साधारण भक्तों को आनंद आता है, उससे भी कई गुना आनंद मैंने हाथियों के अंदर देखा है। झूमते झूमते एक जगह गजरत चल रहा था, सिरोन जी की बात है, 1992 के दिसंबर महीने की। तो उनके हाथी के रथ के आगे के एक बैंड को हटा दिया गया। तो बैंड को हटा दिया गया तो हाथियों की चाल बिगड़ गई। महावत आया कि जब तक बैंड नहीं आएगा हाथियों को मजा नहीं आएगा, वहां बैंड लगवाओ। एक दिव्य घोष स्पेशली भेजा गया और झूमते हुए वो चलते हैं। तो वो हाथी को अगर आप लेते हैं तो हाथी के लिए भी पुण्योपार्जन होता है, बशर्ते जरूरत से ज़्यादा वजन न लादा जाए, हाथियों के खान पान की पूर्ण व्यवस्था रखी जाए और उन्हें प्रताड़ित न किया जाए, तो ये एक अच्छा कार्य है और इसकी प्राचीन परंपरा है। ठीक है, चलिए। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, एक और प्रश्न था कि हम बच्चों को एक लोभ या लालच दिया जाता है कि वो प्रवचन में बैठे और अंत में उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, सही जवाब देंगे तो उन्हें प्रभाव न दी जाएगी, तो ये लोभ का बंद नहीं होगा? ये नया मार्केटिंग का आधुनिक फंडा है। समझ गए? मार्केटिंग का युग है ना, इसलिए गड़बड़। चलो। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर रेणु रंडवाल इंदौर। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, निधति तथा निकाचित कर्म कैसे पता चलेगा कि क्या कि हमें कौन सा कर्म बंधा है तथा ये क्या होते हैं? यदि कोई कर्म कम ज्यादा हो तो हमें किस कर्म का फल अधिक मिलेगा? निधत्ति निकाचित कर्म का बंध हुआ हो तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये निधत्ति निकाचित कर्म है? मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। सामान्य स्थितियों में जो कर्म बांधते हैं, क्या आपको पता चलता है कि मेरा कर्म बंध रहा है? गलत कर रहे हैं ये हमको पता चलता है। कर्म बंधा, कहाँ बंधा कहीं दिखता है? नहीं। न कर्म बंधते हुए दिखता है, न कर्म झड़ते हुए दिखता है। ये हमारे भावों का प्रभाव होता है जो हमें लगता है। तो जब हमको कर्म के बंधन का ही आभास नहीं है तो ये निधत्ति और यह निकाचित कर्म का बंध हमने किया है, इसका आभास कैसे? फिर दूसरी बात, 148 कर्म प्रकृतियों में, थोड़ा बाईं और शोर शांत कीजिए, 148 कर्म प्रकृतियों में पर्टिकुलर कोई कर्म नहीं है कि इसको निधत्ति या निकाचित कहें। हर कर्म के अंदर कुछ अंश ऐसे पड़ते हैं जिनमें निधत्तिपना या निकाचितपना होता है। निकाचितपना यानी जिसको जस का तस भोगना पड़े, और निधत्तिपना यानी जिसे परिवर्तित न किया जा सके। तो ये कर्म बंधते हैं अंश में हमारे भावों से, समझ गए? तो आप कुल मिलाकर ये सोचे कि जब हमारे अंदर प्रगाढ़ कषाय होती है तो कर्म का बंधन तीव्र होता है, और उस समय अशुभ कर्मों में निधत्ति निकाचितपना आ सकता है। इसलिए हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, अपने कषायों का शमन ही हमारे हाथ में है, और यथासंभव अपने कषायों को शांत और शमित करने का प्रयास करिए। बस हो गया। एक नियम थे ना, तो वो नियम कई लोग बोलते हैं कि समय से लेना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि हमने तो लिया, जब तक नहीं खाएंगे तब तक के खाने के त्याग, जब तक पानी नहीं पी रहे तब तक पानी पीने के त्याग। तो क्या एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा, महाराज जी, डॉक्टर साहब, हमको खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, दवाई दो। खाना खाने के पहले बाद भूख नहीं लगती। डॉक्टर भी बहुत होशियार था, उसने पर्ची लिखी, कहा लो ये गोली, एक गोली सोने के बाद और उठने के पहले खा लिया करो। समझ गए? तो जिसको खाना खाने के बाद भूख नहीं लगेगी उसको सोने के बाद और उठने के पहले ही दवाई देनी पड़ेगी। तो ये कोई नियम नहीं है। बोले मेरे रात्रि भोजन का त्याग है। महाराज हमने रात्रि भोजन नहीं किया, एक दिन भूख लग गई सो खा गए। अरे तो बिना भूख के कौन खाता है? नियम का मजा तो तब है जब आप परेशानी को सहते हुए भी निभाओ। एक बार कौवे के मांस खाने के त्याग वाली कथा सुनाई खदीर साल भील की, तो किसी ने कहा कि महाराज जी फिर तो हम लोगों का तो उद्धार हो ही जाना है, हम तो कोई मांस नहीं खाते। हमने कहा ध्यान रखो, उस खदीर साल भील ने मर जाना स्वीकार कर लिया लेकिन कौवे का मांस नहीं खाया। तो उसने कहने को कि केवल इतने छोटे से नियम से उसका उद्धार हुआ, ये बात ठीक नहीं। उसके नियम छोटे थे, निष्ठा बड़ी थी। छोटे से नियम को भी जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से निभाता है वो बड़ा फल पा जाता है, और निष्ठा के अभाव में लिए गए बड़े बड़े नियमों का भी कोई फल नहीं मिलता। इसलिए नियम महत्वपूर्ण नहीं है, नियम से जुड़ी हुई निष्ठा महत्वपूर्ण है। एक बात अपने मानस में स्थापित कर लीजिए कि नियम मैंने अपने लिए लिया है, किसी और के लिए नहीं। तो नियम का सुख लीजिए और सुखपूर्वक नियम लीजिए, जीवन में तभी आनंद आएगा।
आगे। संतोष जैन, नेर, महाराष्ट्र। उसके बाद में सिद्धार्थ जैन खुरई तैयार रहे। जल्दी जल्दी करो बाबा। नमस्तु 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 भगवान। धर्म के द्वारा जीवन में क्या लाभ होता है और जैन धर्म ही क्यों? धर्म के द्वारा जीवन में क्या लाभ होता है और जैन धर्म ही क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, दिया जलाने से क्या होता है? दिया जलाने से क्या होता है? हाँ, क्या होता है? उजाला होता है, अंधेरा छटता है। समझ गए ना? तो जैसे अंधेरा है तो दिया जलाना जरूरी होता है, दिया जलाते ही अंधेरा छटता है। ऐसे ही धर्म करते ही हमारे जीवन का पाप, हमारे अंदर की कलुषता दूर होती है। धर्म करने का ये लाभ ये है। समझ गए? और अगर बोला जाए तो धर्म के अलावा और कोई लाभ है ही नहीं। जीवन का स्थायी और शाश्वत लाभ है तो धर्म लाभ ही है। एक युवक ने एक दिन मुझसे प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है, इनके संदर्भ में जुड़ गया। मेरे से काफ़ी पहले मेरे कक्ष में आकर के पूछा था कि महाराज जी, आप लोग धर्म के बारे में इतनी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में धर्म का कोई सीधा उपयोग नहीं दिखाई पड़ता। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी, हमारे जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान धर्म से नहीं मिलता। बोले क्या बोलते हो? बोला महाराज जी देखिए, धन पैसा धर्म नहीं देता, प्रतिष्ठा धर्म नहीं देता, हमारे शरीर का स्वास्थ्य भी हमको धर्म से नहीं मिलता, कुछ तो नहीं मिलता। दुनिया में जीने के लिए रुपया चाहिए, रुतबा चाहिए, रूप चाहिए, ये धर्म से कहाँ मिलता है? आप धर्म का सीधा सीधा लाभ हमें बताइए। हमने उससे कहा भैया ठीक कहते हो, रुपया तुम्हारा शरीर का रूप और स्वास्थ्य, रुतबा ठाटबाट, इसका धर्म से सीधा संबंध नहीं, मैं भी मानता हूँ, और इसके लिए धर्म करना भी ठीक नहीं है। पर मैं तुमसे पूछता हूँ, केवल पैसे से जीवन की पूर्णता है? केवल प्रतिष्ठा से जीवन की पूर्णता है? केवल रूपवान होने से व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण होगा? बोलो। हाँ, नहीं। उससे पूछा मैंने, उसने कहा नहीं। तो फिर ये ध्यान रखो, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रभाव, रूप, इनके अलावा भी जीवन में कुछ चाहिए ना? बोले चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले सेटिस्फिक्शन। हम बोले सेटिस्फिक्शन कौन देता है? सेटिस्फिक्शन कौन देगा? हाँ, कौन देगा? कौन देगा? बोलो बोलो। तो इतने लोग बैठे, हमारे सुनाई तो पड़े। हाँ, हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं ना। तो क्या हुआ? तो फिर वो मैंने उससे पूछा कि अब बताओ, तुम कहते हो धर्म से कोई फायदा नहीं, और हम तुमसे अब दूसरा सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे पास खूब पैसा हो, खूब तुम्हारी प्रतिष्ठा हो, खूब सुंदर रूप भी हो, पर तुम्हारे मन में तुम्हें संतुष्टि नहीं हो, तो इन सब से तुम्हें कोई फायदा है? बोले कोई फायदा नहीं। तो हम बोले बताओ, धर्म से बड़ा फायदा किस में? धर्म है तो केवल फायदा ही फायदा है, और धर्म नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं। फिर मैंने और बातें समझाई। देखो, मनुष्य के जीवन में अपने इमोशंस पर कंट्रोल जरूरी है कि नहीं? बोलो, जरूरी है। अगर तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना रखो, चाहे जिसके सामने चाहे जो बक दो, और चाहे जब चाहे जो कर दो, तो तुम्हारी जिंदगी सफल होगी? हाँ, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि नहीं, इमोशंस पर कंट्रोल नेसेसरी है ना, जरूरी है, हमको करना है, करना जरूरी। तो हम बोले ये तुम्हारे इमोशंस पर कंट्रोल कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है ना। तो ये धर्म ही है ना। तो धर्म के बिना तुम अपने जीवन की जरूरी चीज़ों को पा नहीं सकते। इसलिए धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। धर्म हमारे जीवन के लिए उतना ही जरूरी है जितना हवा, पानी और अनाज। हवा, पानी और अनाज के अभाव में मनुष्य जी नहीं सकता।
तो धर्म के अभाव में सही ढंग से जी नहीं सकता। जीने से भी ज़्यादा जरूरी सही ढंग से जीना है, इसलिए धर्म को धारण करो। धर्म की क्रिया ही धर्म नहीं है, धर्म का मतलब अपने चेतना का आध्यात्मिक जागरण करके जीवन का रूपांतरण है। इसलिए शक्ति भर प्रयास करके अपने आप को धर्म से जोड़ो और जितना संभव हो जीवन का रूपांतरण करो। चलिए आगे देखो, कोई नमोस्तु प्रति नमोस्तु में समय बैठ के नहीं लगा, नमोस्तु चलो, पढ़ना। हाँ, अच्छा क्या बात है भाई। हाँ, हेमलता सेठी तैयार रहेंगे। बच्चे को दे दो जब तक। अच्छा चलो दे दो, ठीक दे है। दो। एक बिटी आई है रिमी जैन ललितपुर। माइक कहाँ? नमोस्तु महाराज जी। भगवान के नाम के आगे 1000 हाथ क्यों लगाया जाता है? महाराज जी के नाम के आगे 108 क्यों लगाया जाता है? इसका उत्तर हमने कई बार दे दिया है बेटे, तुम्हारा प्रश्न नया नहीं है, नया प्रश्न करो। चलो हाँ, और क्वेश्चन पूछना। हाँ चलो चलो, दूसरों को दो। ओम। अपना प्रश्न मौखिक बोलो। चलो। मन, आत्मा, ज्ञान, इच्छा में क्या संबंध है? मन, आत्मा, ज्ञान, इच्छा में क्या संबंध है? आत्मा एक घर है, मन उसकी खिड़की है, और उस खिड़की के भीतर से बाहर देखने का जो भाव है उसका नाम है इच्छा। समझ में आ गया? आत्मा एक घर है, कमरा, मन उसकी खिड़की है, उस खिड़की से झांक कर देखने का जो भाव है उसका नाम है इच्छा। चलो। एक पर्ची महाराज जी कल भी आई थी, क्योंकि परसों आपने भ्रूण हत्या के बारे में जो डॉक्टर साहब आए थे उस समय उस प्रश्न के बारे में बोला था, उससे संबंधित एक बात पूछना चाहती हूँ। यदि किसी स्त्री को किसी दबाव में या किसी प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसा कृत्य करना पड़ता है तो उसमें उस स्त्री को कितना भागीदार माना जाएगा और उसका प्रायश्चित क्या होगा? क्योंकि बहुत सी स्त्रियां यह प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछ सकती है, इसलिए कृपया आप चैनल के माध्यम से इसको समाधान देने की कृपा करें। देखिए ऐसा है, जो आपने पूछा कि भ्रूण हत्या के विषय में परसों मैंने कहा था, और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कुकृत्य नहीं करना चाहिए। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि कुछ स्त्रियां ऐसी मेरे पास आई भी जो न चाह करके भी भ्रूण हत्या कराना पड़ा, अपने सास ससुर के दबाव में, अपने पति के दबाव में। तो इसमें भी जो दबाव डालकर इस तरह का कृत्य करते या कराते हैं वे महान पाप के भागी हैं। जिनने दबाव दिया वे तो महापाप के भागी हैं, पर ऐसे दबाव में भी यदि आपको करवाना पड़ता है तो पहली कोशिश करो यथासंभव टालो। कराने में निमित्त तो आप भी बने हो, जहाँ तक बने टालो। और आज के समय में तो मैं कहता हूँ ऐसा दबाव किस काम का जो तुम्हारे जीवन को हत्यारा बना दे। जरूरत है तो अदालत की शरण चले जाओ और उसका प्रतिवाद करो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने पेरेंट्स की सारी बातों को मानता। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनको आप लोग टाल देते हैं। क्या बात है भाई, आप लोग चलो यहां से एंट्री बंद कर दीजिए, इधर से आने दीजिए। चले आगे। मैं कह रहा था, क्या बोल रहा था? भ्रूण हत्या अगर दबाव आप पर डाले तो आप उनका प्रतिवाद करें कि मैं सब कुछ करूं लेकिन हत्या जैसा जघन्य पाप नहीं करूं। निषेध करना चाहिए, बोल्ड बनना चाहिए। किसी के दबाव में किसी की हत्या, और वो भी अपने ही पेट में पलने वाले शिशु की हत्या, अपने कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा, इससे बड़ा जघन्य और नृशंस कार्य क्या होगा? मैं किसके रिलेशन को मेंटेन करने की बात सोचूं? क्यों हम ऐसे परिस्थिति के आगे मजबूर बने?
अन्याय करना जितना गलत है, अन्याय सहना भी उतना ही गलत है। ऐसे समय में महिलाओं को आगे आकर कड़ा प्रतिवाद करना चाहिए कि मैं ऐसा करके अपने हाथ काले नहीं करूंगी और अपने जीवन के साथ खतरा भी नहीं मोलूंगी। यदि ऐसा आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। फिर भी यदि आपको दबाव में करना ही पड़े तो भी उसका प्रायश्चित तो गुरुजनों से एकांत में लेना ही चाहिए। हाँ, एक परिस्थिति जरूर कभी ऐसी होती है जिसमें जच्चे और बच्चे के जीवन पर ही खतरा होता है। तो जच्चे बच्चे दोनों के जान पे खतरा होने पर यदि डॉक्टरों की एडवाइस के अनुरूप अगर किसी को ऐसा कार्य करना होता है तो वो एक अपवाद है। पर उसके बाद भी वो कराने के उपरांत भी अपने पाप कर्म का प्रायश्चित तो लेना ही चाहिए। आखिर ऐसा ऐसा पाप उदय क्यों आया कि तुम्हारे पेट में एक जीव आया और तुम उसको जन्म देने का सौभाग्य नहीं पा सकी? वो जीव आया तुम्हारे शुभ मंगल कल्याण का संकेत बनकर आना चाहिए था और वो तुम्हारे जान पे खतरा बन गया। ऐसा पापी जीव तुम्हारे पेट में क्यों आया? प्रायश्चित लो, निमित्त है, और प्रायश्चित करके अपना शुद्धिकरण करो। हर कोई के साथ तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब अंतरंग कारण पाप का तीव्रोदय है और ऐसे तीव्र पाप के प्रभाव से अपने आप को बचाने का उपाय है प्रायश्चित, तपस्या, धर्म, आराधन, साधना, जिसके बल पर अपने भावी जीवन को मंगलमय बनाया जा सकता है। आगे सागर जैन झांसी से पूछ रहे हैं, 16 अक्षरों वाली जाप कौन सी होती है? 16 अक्षर वाली जाप होती अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय साधुभ्यो नमः, यही है ना? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। आगे श्रीमती कमलेश जैन जबलपुर पूर्वा, महाराज जी नमोकार मंत्र को अनादि निधन कहते हैं या अनादि अनिधन, इनमें से सही क्या है? अनादि अनिधन अगर अलग अलग करो तो अनादि अनिधन है, और अनादि निधन जब उनको हम समाप्त कर देते हैं तो अ दोनों में कॉमन हो जाता, अनादि अनिधन। चलिए, एक अर्थ है दोनों का, दोनों बोल सकते हैं। आगे चलिए, सिद्धार्थ जैन आगे तैयार रहेगा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं सेकेंड ईयर MBBS में मतलब भोपाल से हूँ, तो मेरे हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे केस आ जाते हैं। तो क्या ऐसे, जैसे मुझे पता है कि गाय को मारने से पाप लगता है या किसी भी वस्तु में पाप लगता है, तो क्या उतना विकल्प करने में भी हमें पाप लग जाता है? और अगर पाप लग जाता है तो मैं कैसे बचूं इससे कि वो मेरे मन में विकल्प ना आए इन सब चीज़ों का? देखो, पाप लगता विकल्प दो तरह का है। एक विकल्प से आपका आशय कोई दूसरा मार रहा है तो मुझे विकल्प हो रहा है, ये आप पूछ रहे हैं कि मारने का विकल्प कर रहा हूँ वो आ रहा है? क्या है आपका विकल्प? नहीं महाराज जी, जो कोई मार रहा है तो विकल्प हो रहा है। वो दूसरे मार रहे हैं, दूसरे हिंसा कर रहे हैं, और हिंसा करने से जो हम आपके अंदर आकुलता हो रही है, हाँ। ये एक प्रकार का विकल्प है। इस विकल्प से पाप बनता है क्या? आप बताइए, ये विकल्प शुभ है कि अशुभ? किसी को पीड़ा, कष्ट, दुख में फंसता देखकर मन दुखी होता है, ये आपके संवेदना की अभिव्यक्ति है। यद्यपि हमारे यहाँ ऐसा कहा है, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवना न्यात्म परोभय स्थान्य सदवेद्यस्य, ये अशाता वेदनी के आश्रव का कारण होता है, जिसमें स्वपर को दुख देने से, पीड़ा पहुँचाने से, कष्ट देने आदि की क्रिया करने से। तो फिर भी ये हमारे अंदर की एक करुणा का चिन्ह है कि कोई इस तरह से किसी को संताप दे तो मन द्रवीभूत हो। दूसरी ओर हमारे सम्यक दर्शन का एक अंग है अनुकंपा। प्रथम संवेग अनुकंपा, आस्तिक्याभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शनम। ये सराग सम्यक दर्शन का एक लक्षण है अनुकंपा, और अनुकंपा का मतलब है पराय पर प्राणी की पीड़ा को देखकर चित्त में कपकपी आ जाना, तो चित्त का कांप उठना। यदि किसी पीड़ित को देखकर आपका मन न कांपे तो समझिए आपका हृदय संवेदन शून्य है। तो कंपन तो होना ही चाहिए, पर वहाँ एक सावधानी भी होनी चाहिए। सावधानी ये
कि अपने आप रोना गाना करने की जगह मन में ऐसी भावना भाव, हे भगवान कब ऐसा समय आए जब सब लोगों की बुद्धि निर्मल हो और ये धरती रक्त रंजित होने से बचे, सर्वत्र जीव दया का विस्तार हो, लोग पापों से मुक्त हो सके। तो ये एक प्रकार की अपाय विचय भावना, अपाय विचय धर्म ध्यान का अंग कहलाएगा, जो पुण्याश्रव का ही कारण होगा। तो हर चीज़ के पीछे आपका मनोभाव कैसा है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। चलिए। नमस्ते महाराज। निर्मला विनायका, इंदौर। नमस्ते महाराज श्री। मैं जो भी श्लोक या कुछ भी याद करने की कोशिश करती हूँ वो मुझे कुछ भी याद नहीं हो पाता है, तो किस दोष के कारण ऐसा होता है मुझे? देखिए, दुनिया की बातें जिनको ज़्यादा याद आती है उनको धर्म की बातें कम याद होती है, एक सामान्य है जी। आप एक बात का जवाब दो, कोई व्यक्ति आज से 25 वर्ष पहले आपके लिए कोई गलत टिप्पणी की हो या गाली दी हो, आपको आज याद है कि नहीं? नहीं महाराज, ये ऐसा तो नहीं होता। नहीं है। अच्छा है, आप भाग्यशाली हैं। पर प्रायः लोगों के साथ ये होता है कि श्लोक और गाथा भले याद न हो, पर आज से 25 वर्ष पहले भी किसी ने हमारे विरुद्ध कोई टिप्पणी की हो तो याद जरूर होगी। हमारी प्रशंसा में जो बात कहे उसे हम भले भूल जाएं, लेकिन हमारी निंदा में अगर कोई बात करते हैं तो उसको हम कभी नहीं भूलते। इसका मतलब क्या है? मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज आपको इतनी सारी बातें याद कैसे रहती है? हमने कहा भैया याद तो आपको भी रहती है, आपके ही प्रश्न को मैं वहाँ ले जा कर के बात पहुँचा रहा हूँ, आपको उत्तर मिल जाएगा। और ये आपका प्रश्न, आपके प्रश्न के साथ कईयों का प्रश्न जुड़ा है, और ऐसा मत समझना कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, आप सबके लिए बोल रहा हूँ। ये इनके लिए नहीं बोल रहा, इनको छोड़कर सबके लिए बोल रहा हूँ, ऐसा समझ लेना, ठीक है ना? तो क्या हो, यही खड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप शर्माए नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, क्या बात थी? हाँ, जब आपको याद कैसे रहता है, तो मैं उनसे बोला भैया याद तो सबको रहता है, हर जीव के पास अनंत ज्ञान है, उसका उपयोग करो। नहीं महाराज, हमको तो बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता। हमने कहा ठीक बात कहते हो तुम, मुझे मालूम था कि वो अपनी शादी के बाद 17 वर्ष तक अपनी ससुराल नहीं गया। शादी के बाद 17 वर्ष तक ससुराल नहीं गया। 23 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी, 40 साल का वो युवक था। हम बोले मैंने सुना है कि तुम अपनी ससुराल नहीं जाते। हाँ महाराज, ठीक सुने। क्यों? बोले महाराज वो हमारी शादी के दिन हमारे सारे दोस्तों की हमारे ससुर ने ठीक ढंग से खातिरदारी नहीं की थी, बेइज्जती कर दी थी। बोले क्या हो गया था? तो उसने एक वाक्य बोला कि ऐसा बोल दिया था। बोले कब बोला था? जिस दिन शादी हुई थी। हम बोले भैया कितने साल हो गए शादी के? बोले 17 बरस। हम बोले तुम बोलते हो हमको सुबह का शाम को याद नहीं रहता, 17 बरस पुरानी बात याद कहाँ से आ गई? 17 बरस पुरानी बातें याद है तो तुमको ये फिर बातें कैसे याद होगी? तो हमने बोला देखो मेरे याद होने का रहस्य क्या है बताऊं? मुझे इतनी बातें इसलिए याद होती कि मैं 17 बातें नहीं करता। तुम लोग 17 बातों में अपनी बातों जी को उलझाए रखते हो, इसलिए ये बातें याद नहीं होती। समझ गए? तो बाकी बातों को भूलना शुरू करो और अपने मन की बात को पकड़ना शुरू करो। दूसरी बात, आप अपने मन को टटोल कर देखिए, जो बात आप पकड़ लेते हैं वो याद होती है, और जो बात को छोड़ देते हो भूल जाते हैं। पकड़ते किसको है? जो आपके हृदय को छूती है, चाहे अच्छी हो या बुरी। और प्रायः बुरी बातें जल्दी हमारे हृदय को छूती है, अच्छी बातें थोड़ी कम छूती है। ठीक है ना? तो बात ऐसी है कि जो भी बातें हम पढ़ें, जो भी बातें हम सुने, उसे हृदय से सुनने की कोशिश करें, हृदय स्पर्शी बनाने की कोशिश करें। वो शब्द भले भूल जाओ लेकिन उनके भाव आपके हृदय से कभी दूर नहीं होंगे। नंबर 1। दूसरा, श्लोक आदि को याद करने के लिए कुछ उपाय भी बता देता हूँ। क्या करो? जो आप श्लोक पढ़ो उसको एक कागज में लिख लो, दिन में 4 बार जब भी आपकी दृष्टि जाए उसको देखो, और कोई 2-4 मिल जाए उसको सुना दो। पंडित सुमेर चंद दिवाकर हुए, जैन जगत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने मुझे कहा था
कि महाराज मैंने कैसे श्लोक याद किया, तो बस कुछ भी होता तो ऐसे नोट कर लेता हूँ पर्ची में और उसको खुद पढ़ता और अपने दरवाजे पर एक मैंने ऐसा बना रखा है उसमें चिपका देता। जितनी बार आऊँ जाऊँ उतनी बार मेरा उन श्लोकों पर ध्यान और 2-4 को सुना दूँ, मुझे याद हो जाए। समझ गए? तो ये एक सरल तरीका भी है। पर इससे पहले मैंने बात जो कही, अभ्यास बनाइए कि अच्छी बातों को हृदय में धारेंगे और बुरी बातों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। क्या करेंगे? बुरी बातों के लिए। तो जैसे ही आप देखेंगे कि बुरी बातों पर नो एंट्री हो गई, आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है। वस्तुतः मनुष्य के पास प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन वह गलत जगह लग जाती है, हमारा चित्त विखंडित हो जाता है, चित्त की धारा बट जाती है, तो उसका जो परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। चलिए। डॉक्टर वंदना दीदी कार्ड पैलेस सागर। महाराज जी, मलेशिया से वीके जैन साहब पूछ रहे हैं, सभी पशु एक समान हैं, फिर गायों के संरक्षण के लिए ही गौशाला चलाते हैं, अन्य जानवरों के संरक्षण का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? देखिए, कोशिश करें सबकी हम रक्षा करें, पर सबकी रक्षा न कर सके तो जिसकी करे उसकी करे। अब रहा गाय का सवाल, तो गाय को भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि माँ के दूध के बाद यदि हम अपने शरीर के पुष्टि के लिए किसी का सेवन करते हैं तो गाय के दूध का सेवन करते हैं। और गाय को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा गया, गोधन से धन की संज्ञा दी गई। तो ये इसकी एक महिमा रही और इस गोधन के माध्यम से व्यक्ति के स्टेटस का अंदाज लगाया जाता था पुराने ज़माने में। और हमारे घर के चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी। इसी कारण से आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में एक जगह लिखा है, या श्री सा गौ, जो भी श्री यानी लक्ष्मी है वो गाय है। ये धवला की उक्ति है। प्रायश्चित ग्रंथों में भी गोदान को कुछ बड़े पापों के दोष के निवारण का कारण कहा है। तो ये सब बातें हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। और इसलिए गाय को प्रमुखता दी गई कि कम से कम हम इनको तो बचा लें। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम केवल गाय को ही बचाएं, गायों के साथ औरों को भी बचा सके, बचाए, जितनों को बचाना है बचाए, लेकिन यत् शक्यम तद अनुष्ठेयम। सन 1997 में हम सागर में थे, मध्य प्रदेश में। वहाँ उन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी लहर थी मांस निर्यात के विरोध में। सागर में एक बहुत बड़ी रैली निकली जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए और उसमें जैन अजैन सभी लोग रहे। उस कार्यक्रम से प्रेरित और प्रभावित होकर एक दिन एक व्यक्ति मुर्गी लेके जा रहा था। वो युवक एक किराने की दुकान में काम करता था। उसको तनख्वाह मिली 2700 रुपये की, और वो देखा तो मुर्गी वालों के उस मुर्गी को लटका करके ले जाते देखकर उसे पीड़ा हुई और 2700 रुपये में वो सारी मुर्गियों को खरीद लिया। करीब 15-16 मुर्गियाँ थीं। अब खरीद तो लिया, अब इनको रखे कहाँ? बड़ी समस्या। इनका पालन पोषण कैसे हो? अब ले आए, मैंने कहा आप शरण दिया है तो शरणागत की रक्षा करना तो तेरा धर्म है, इसको करो। क्या करे? तो वहाँ विट्ठल भाई पटेल थे, अब जो नहीं रहे, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता, हमसे बहुत जुड़े हुए थे। वो मेरे पास बैठे थे, बोले महाराज मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने अपने घर के बगीचे में उन्हें रखा और उनको बचाने के लिए उनको बहुत व्यवस्था करनी पड़ी, अलग से जालियाँ मंगवानी पड़ी कि बिल्ली ना खा जाए। तो वो अपनी आयु पूरी की। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि इनको बचा पाना प्रैक्टिकल नहीं है। तो जिसको और जितने को बचा सको बचाओ। बचाने के लिए ये नहीं कहा जाता है कि केवल इनको ही बचाओ, पर ये तो कहा जा सकता है कम से कम इनको तो बचाओ, इनको ही बचाओ। ये एक स्टेटमेंट है।
और कम से कम इनको तो बचाओ, ये दूसरा स्टेटमेंट है। हम लोगों का ये दूसरा स्टेटमेंट है कि सबको नहीं बचा सकते तो कम से कम इनको तो बचाओ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अब समूह शरण में 12 सभाएं होती हैं, उसमें साधुओं का अलग कोठा होता है और श्रावकों का अलग, जबकि आरिकाओं का और श्राविकाओं का एक ही कोठा होता है, ऐसा क्यों? इसलिए कि आरिकाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था आगम में नहीं दी गई है। उनके लिए अवर स्थान के रूप में तीसरा लिंग बताया गया, उपचार से महाव्रत बताया गया है, और वो एक वैसी ही व्यवस्था है। इसको ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बहुत चिंतनीय विषय है कि आरिकाओं का कोठा अलग से क्यों नहीं दिया गया। नमोस्तु महाराज। चलिए, सोना जैन आष्टा तैयार रहें। बस 1 मिनट और बचा है। अच्छा, हाँ, और सूचना एक प्रश्न है जासपुर सनी जैन का। इनका प्रश्न क्या है, ये अपनी भावना भी आपके सामने व्यक्त करना चाह रहे हैं कि महाराज श्री, मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो रोज जानवर को भोजन कराता हूँ और उस समय उनको नमोकार मंत्र सुनाता हूँ। मेरे मन में मेरे जॉब का लालच या अन्य कोई लालच कभी कभी आ जाता है, क्या इससे मुझे पाप तो नहीं लगता? जॉब का लालच या अन्य कोई लालच, ठीक, पाप तो नहीं लगता, लेकिन लालच से थोड़ा सा पुण्य पतला हो जाता है। अरे भैया, पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगने से छाया तो मिलेगी, लेकिन पागल माने जाओगे और कुछ नहीं कहलाओगे। समझदार आदमी पेड़ के नीचे जाकर छाया नहीं मांगता, भगवान के पास निष्प्रह भाव से जाना चाहिए। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र को विराम दे रहे हैं। हाँ बोलो। आप सभी की ओर से एक बार हाँ बोलो। नमोस्तु, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बंधुओं, जैसा महाराज श्री ने बताया था कि शनिवार को बच्चों का दिन रखा है, लेकिन इस शनिवार को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बच्चों के प्रश्न पहले से नहीं आए। ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि कल ही वे अपने प्रश्न, जितने भी बच्चे, छोटे बच्चे, वे बच्चे और बड़े बच्चे भी अपने प्रश्न पहले ही, जो हमारे व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है, आपके टीवी स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, उस व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। लिखेगा कोई भी नहीं, एसएमएस या व्हाट्सएप करेंगे, जिससे कि उन प्रश्नों को शनिवार के दिन, इस शनिवार के दिन वो बच्चों का जो यदि सेशन रहेगा उस संकट समाधान में ले जाएगा। और जो बच्चे यहाँ रहेंगे उनको केवल बच्चों को चांस दिया जाएगा। श्रीमती कमला देवी डंडवाल, स्वर्गीय ललित कुमार जी डंडवाल अजमेर वाले, श्री निर्मल कुमारी, प्रमोद कुमार जी, राजेंद्र कुमार डंडवाल भीलवाड़ा राजस्थान, इन दोनों ने भी निर्माण मित्र में अपना योगदान दिया है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। विद्यासागर संस्कृति पाठशाला डिंडोरी, इन्होंने भी निर्माण मित्र में अपना योगदान दिया है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। और बंधुओं, एक व्यक्ति ने तो निर्माण मित्र में अपना योगदान तो दिया ही, साथ में ही उनका एक अतिशय भी उन्होंने बताया। अनिल कुमार जैन, नाम लेता हूँ, पूर्व चीनी मिल प्रबंधक सहारनपुर। महाराज जी को कोटि कोटि नमोस्तु। मेरा रिटायरमेंट का पैसा रुका हुआ था, जिस दिन मैंने गुणायतन न्यास में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ा, उसी दिन मेरा रुका हुआ पूरा का पूरा पैसा आ गया। ऐसा उन्होंने निर्माण सारथी के रूप में अपनी स्वीकृति भी भेजी। जोरदार तालियां उनके लिए भी। इस तरह से आज के, हाँ बोले, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की